आप सभी लोगों को सपने तो आते होंगे, राइट? मुझे भी आते हैं, सबको आते हैं, लेकिन कोई भूल जाता है, कोई याद रखता है। लेकिन आज हम उन्हीं सपनों का रहस्य पता करने वाले हैं। सो नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस सेक्रेट स्पेस। आई एम योर स्पिरिचुअल एल्केमिस्ट एंड कॉस्मिक हीलर संस्कार इंदौरिया। ये जो वीडियो है ये हर किसी के लिए नहीं है। ये चैनल शिव के संस्कार हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप इस वीडियो तक, इस चैनल तक आए हो, इसको फॉलो करते हो, यकीन मानो भगवान के बहुत करीब हो। भगवान खुद हाथ पकड़ करके आपको लेकर के आए हैं, क्योंकि इस चैनल की वैल्यू वही समझ पाएगा जो इसको फॉलो करता है। जो नहीं करता है उनको नहीं पता लगेगा कि भाई इस चैनल में ऐसा क्या खास है। ठीक है, बात करते हैं इस वीडियो की। हम इसमें देखने वाले हैं आप लोगों को जो सपने आ रहे हैं, आपके सपनों का रहस्य क्या है, आपके सपने आप लोगों को क्या बोलना चाह रहे हैं। इसमें टोटल हमने 4 ग्रुप्स रखे हैं। ठीक है, 4 ग्रुप्स इसलिए रखे हैं क्योंकि सबके सपने अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही में सबका मतलब निकल करके आ जाएगा। बहुत क्विक क्विक हमने एक पाइल रखा है, इसमें 4 पाइल जो निकल करके आए हैं। ठीक है, आपको किस तरीके से सिलेक्ट करना है, अगर आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना उसके अलावा जो और ऑप्शंस हैं उससे भी आप चूज कर सकते हो अपने ग्रुप को। लेकिन ज़्यादा ट्राई करिएगा कि आप इंट्यूटिवली ही सिलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि उसी से ज़्यादा रिवील होगा कि आपके सपने आपको क्या बोल रहे हैं। आप एक सपने के लिए देख सकते हो, 2 के लिए देख सकते हो, 3 के लिए देख सकते हो, 4 के लिए देख सकते हो, पूरी वीडियो भी देख सकते हो। क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि इस वीडियो में क्या कैसे निकल करके आ रहा है, आपके सपनों का रहस्य क्या आने वाला है, तो वो ज़रूर सुनिएगा। और आप लोगों के लिए मैं हेजी लव ऑफ माइंड का ट्रेलर भी अटैच कर रहा हूँ, तो उसको भी सुन करके ज़रूर जाइएगा। 2 आत्माएं, 2 दुनिया और धुंधली सी यादें। नियति मुंबई की एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसे अक्सर वॉयलेट स्काई, बैंगनी आसमान और एक ऐसे जीवन के सपने आते हैं जैसे उसने कभी जिया ही नहीं। खुद को सामान्य रखने के लिए वह कहानियां लिखती है, लेकिन उसका असली सुकून उसकी वीणा के तारों में बसता है। जब वह वीणा बजाती है तो स्वर केवल संगीत ही नहीं बल्कि दृश्य पैदा करते हैं। हर कंपन उसे सितारा लोक नामक एक प्राचीन साम्राज्य के करीब ले जाता है, जो एक ऐसी रानी की यादों को दोहराता है जिसे बनने के लिए नियति का जन्म हुआ था। विहान एक उभरता हुआ सितारा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, नेम, फेम, शौहरत, फैंस, सब कुछ और एक उज्जवल भविष्य भी। फिर भी जब भी वह अपनी आंखें बंद करता है उसे एक ऐसी लड़की के लिए असहनीय दर्द महसूस होता है जिससे वो कभी मिला ही नहीं। एक ऐसी लड़की जो उसे उस नाम से पुकारती है जो उस दुनिया का ही नहीं है। जब नियति की वीणा की वह जादुई धुन विहान तक पहुंचती है तो युगों के बीच की दूरी घटने लगती है। जैसे ही भूला हुआ अतीत एक जटिल वर्तमान से टकराता है, उन्हें एक भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ता है। क्या उनका ये प्यार नियति के लिए एक दिव्य मिलन है, या उस युद्ध की पहली गूंज जिसने कभी पूरे साम्राज्य को नष्ट कर दिया था? जानने के लिए सुनिए हेजी लव ऑफ माइंड, राइटर संस्कार इंदौरिया। Hazy love of mine. We met, we lost, we loved again. क्योंकि ये कहानी है ब्रह्मांडीय ऋण के बाहर की। ये कहानी फ्री विल और प्रीडेस्टाइन्ड फेट के बीच की धुंधली रेखा की पड़ताल करती है, जिसमें वीणा का उपयोग आयामों के बीच के रहस्यमय सेतु के रूप में किया गया है। इसका मुख्य विचार यह है कि हमारी आत्माएं ऐसा कर्म का बोझ यानी कि कार्मिक बैगेज लेकर के आती हैं जिसे शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता, केवल वाइब्रेशन के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। जहाँ दुनिया नियति और विहान को एक आधुनिक प्रेम कहानी में बंधे 2 साधारण व्यक्ति के रूप में देखती है, वहीं ब्रह्मांड उन्हें एक दिव्य युद्ध यानी कि देवताओं के युद्ध की अंतिम गूंज के रूप में जानता है। वीणा यहाँ एक ईश्वरीय कुंजी का काम करती है। इसका संगीत ही एकमात्र भाषा है जो सितारा लोक की दबी हुई यादों को जगा सकती है। यह संगीत पात्रों को एक सुखद वर्तमान और एक शक्तिशाली लेकिन खतरनाक प्राचीन कर्तव्य के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर कर देता है। यह कहानी है विहान और नियति की।
ये धुंधली सी यादें किस जन्म का साया है, खोया हुआ रिश्ता जो रूह में समाया है। हर पल में तेरी मेरी धड़कन ढूंढती है, बिन कहे तुमसे क्यों ये रूह जुड़ती है। इस हज़े के पार दिल आवाजें देता है, तू मेरी जिंदगी है यही सच रहता है। सदियों की है ये अपनी प्रेम कहानी। आई होप आपको ट्रेलर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो SKS ऑडियो रेल्म को भी सब्सक्राइब कर लो, बाकी के अपडेट उधर आने वाले हैं। हेजी लव ऑफ माइन एक ऑडियो बुक होने वाली है 26 चैप्टर्स के साथ में, जो कि बहुत जल्द जून में आ रही है। कहाँ पे आएगी, कैसे आएगी, वो आप सब लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। अभी आप उसकी टेंशन मत लीजिए, इंजॉय करिए इस वीडियो को और चलते हैं आगे कि आप लोगों की रीडिंग में क्या कुछ निकल करके आता है। हेलो ग्रुप नंबर 1, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होगा। आपने अगर इंट्रो नहीं सुना है तो इंट्रो ज़रूर सुनिए, क्योंकि इंट्रो रिकॉर्ड ही इसलिए किया जाता है ताकि आप लोग उसको सुनो, ठीक है। तो आज हम इसमें देखने वाले हैं कि आप लोगों के जो ड्रीम्स हैं, आप लोगों के जो सपने हैं, वो आप लोगों को क्या बता रहे हैं। इसलिए हमने 4 ग्रुप रखे हैं, आप एक एक सपने के लिए एक एक ग्रुप देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो यूज़ करेंगे, ये वाला डेक करेंगे इस वाले ग्रुप में, ठीक है। तो देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 को उनके सपने क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 को उनके सपने क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 को उनके सपने क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 को उनके सपने क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है रक्षा काली। मेरे को पता नहीं लगा ही था, या तो ये वाला कार्ड आएगा या वो एक आता ना लॉन्ग लाइफ वाला एक कार्ड है, तो वो चीज़ है। तो आपके सपनों में ना आपको ये बोला जा रहा है ग्रुप नंबर 1 कि आपको कैसा भी ड्रीम आया हो, अगर आप लोगों ने ये ग्रुप चूज़ किया है, तो उस सपने का मतलब ये है कि आप लोगों को रक्षा दी जा रही है, आप लोगों को किसी से बचाया गया है, आप लोगों के ऊपर कुछ हमला होना था, आप लोग किसी नेचुरल डिज़ास्टर में जान को खतरा हो सकता था आपके, या फिर आपकी फैमिली मेम्बर को कुछ खतरा हो सकता था, आपकी फैमिली में कोई घूमने गया था या आप गए थे, आप कुछ सोच रहे हो, अगर वो चीज़ टाली गई है, कुछ लेट हुआ है, तो यहाँ पर वो बोला जा रहा है कि आपको, आपकी फैमिली को यहाँ पे बचाया गया है, आपको खासकर, ठीक है। कोई नेगेटिव एनर्जी से, कोई साइकिक अटैक से, वो चीज़ें आपकी ड्रीम में ही पूरी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें मेरे को दिख रही हैं। 2 चीज़ें क्यों मैं बोल रहा हूँ, पहली तो ये कि अगर आप लोगों को कुछ ऐसा था कि कुछ गलत होना है, तो वो ड्रीम की हमारा जो हम स्वप्न लोक बोलते हैं ना, वो भी एक अलग दुनिया होती है। तो वहाँ पे वो आपका पूरा हो चुका है, तो आपका वो फिजिकल वर्ल्ड में, यानी कि इस 3D प्लेन में नहीं होगा पूरा, ठीक है। एक ये दिख रहा है मेरे को। दूसरा जो आप लोगों के लिए दिख रहा है वो ये है कि जो इस 3D प्लेन पे चीज़ें होनी थी, वो आपके स्वप्न लोक में उसकी रेमेडी हो गई है, वो तरीका पूरा हो चुका है। तो अब आपको उस चीज़ का कोई खतरा नहीं है, यानी कि कोई भी खतरा अगर आपके सामने आ रहा था, आपकी ओर कदम बढ़ा रहा था, तो वो चीज़ कम में होकर के टल गई है, पूरे तरीके से ख़त्म हो गई है। पता नहीं क्यों किसी की एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। भगवान जी की एनर्जी है, लेकिन वो जो भगवान जी की एनर्जी हो रही है, वो किसी के द्वारा फ्लो हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई स्टूडेंट हो, ठीक है, आपके कोई गुरु हैं, कोई भी एज ग्रुप हो सकता है, कैसे भी हो सकते हैं, वो आपके गुरु हैं। अगर उनका साथ और आपकी भावना उनके लिए बहुत इंटेंस है, बहुत अच्छी, मतलब किसी भी उसमें हो सकती है, ऐसा मैं गलत उसमें नहीं बोल रहा, लेकिन उनकी भावना और आपकी भावना अगर म्यूचुअल है, सब चीज़ें, इमोशंस एक जैसे हैं, तो वो एनर्जी इस तरह कनेक्ट हो रही है आपकी कि आपको बचाया जा रहा है उस इंसान के द्वारा। भगवान की एनर्जी उस इंसान के द्वारा फ्लो हो रही है और उनके द्वारा आपको बचाया जा रहा है। अब ये कोई भी हो सकता है, मैंने गुरु का एक एग्जाम्पल दिया क्योंकि वही एग्जाम्पल मेरे माइंड में आया। अभी आपका दोस्त भी हो सकता है, आपकी मम्मी भी हो सकती है, आपके पापा भी हो सकते हैं, कोई भी मेंबर हो सकता है कि उस इंसान की एनर्जी आपको बचा रही है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी इंसान है, तो उसको सबसे पहले जाके थैंक यू बोलो, क्योंकि वो इंसान, पता नहीं क्यों मेरे को पास्ट लाइफ का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग फील हो रहा है उस इंसान के साथ में, कि ऐसी चीज़ें रही हैं आपकी उनके साथ में, ठीक है। हालांकि मेरे को एक
मैसेज और मिला है, लेकिन वो सब्जेक्टिव है, तो उस हिसाब से देखिएगा कि भाई हो सकता है किसी का रोमांटिक रिलेशनशिप उनके साथ में पास्ट में रहा हो किसी न किसी तरीके से। ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर, अगेन प्रोटेक्शन के लिए आपके लिए निकल करके आया है। तो माँ काली की ऊर्जा आपके साथ, कोई तो ऐसा इंसान है जिसके साथ में माँ काली की ऊर्जा, शिव जी की ऊर्जा बहुत स्ट्रांगली काम करती है, और आप खुद भी हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि सारा क्रेडिट हम उनको देंगे, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो उस हिसाब से देखिए कि आपकी खुद की भी ऐसी रीडिंग हो सकती है, एनर्जी हो सकती है कि प्रोटेक्शन चल रही है, माँ काली आपको बचा रही है, और आपको बचाया तो डेफिनेटली गया है, इतना तो मैं आपको बोल सकता हूँ। ठीक है, प्रोटेक्शन ही बेसिकली यहाँ पे आपके लिए निकल करके आई है। उसके अलावा कोई एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल कह रहा हूँ मैं, कोई एक्स्ट्रा मैसेज एक्सटर्नल मेरे मुंह से निकला, तो एक्सटर्नल कोई फोर्स है जो हार्म करने में थोड़ा सा हो सकता है कि तुली हुई है आपको, इस तरीके की भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम डिटेल इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे हैं ड्रीम के, बस हम इतना बता रहे हैं कि आपको मतलब क्या है, उस ड्रीम का मतलब क्या है जो आपको आ रहा है। बस इससे 1-2 कार्ड लेंगे, बस इसको रैप अप करेंगे इस रीडिंग को, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखनी है हमको। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, आपके पैसे को भी बचाया गया है, फूल का कार्ड है यहाँ पे। ओके, एक फाइनल कार्ड वी हैव एम्परर, 7 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, तो यहाँ पे ये भी है कि जान को और सब चीज़ों को तो बचाया गया ही है, आपकी वेल्थ को भी बचाया गया है। अगर आपकी वेल्थ के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई इविल आई, कोई ब्लैक मैजिक इस तरीके की एनर्जी कर रहा था, भेज रहा था, तो उस एनर्जी को भी आपका सेव करके रखा है, आपकी वेल्थ को बचा लिया गया है, आपकी वेल्थ कहीं नहीं जा रही, आपका पैसा बहुत सुरक्षित है, आपका फ्यूचर बहुत सुरक्षित है। इसी के लिए आप कुछ भी अमाउंट डोनेट कर सकते हो किसी को भी, किसी इंसान को, किसी मंदिर में, कैसे भी, जैसे भी आपको कॉलिंग आए, उस इंसान को कुछ ना कुछ आप डोनेट, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कोई अमाउंट दे सकते हो, आपके लिए वो भी आ रहा है एज अ ग्रेटिट्यूड टोकन, उस तरीके से यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। भगवान को चढ़ा सकते हो या किसी को खाना खिला सकते हो, ज़रूरतमंद को आप दे सकते हो। ठीक है, तो आपकी जो वेल्थ है, आपका जो पैसा है, आपकी जो शौहरत है, आपकी जो सब चीज़ें हैं, उसको जीरो पे लाने की किसी ने कोशिश करी थी, तो वो वापस उसके पास में मिरर होके चला गया है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो कार्ड है बीच में, हालांकि एक कुछ बोलते हैं, मेरे को स्लिप हो रहा है मेरे कोई वर्ड, बट मिरर इमेज जैसा लग रहा है, तो वो चीज़ उसके पास वापस चली गई है। तो आपके पास वो कुछ भी, एक भी अंश अभी बकाया नहीं है, सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, तो आपको ये बोला जा रहा है। इसी के लिए थैंकफुल होइए, इस रीडिंग के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हाइप ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो ग्रुप नंबर 2, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है तो इंट्रो ज़रूर सुनिए, क्योंकि रिकॉर्ड ही इसलिए किया जाता है ताकि आप लोग उसको सुनो। ठीक है, तो हम इसमें देखने वाले हैं कि जो आप लोगों के जो सपने हैं, जो आप लोगों के ड्रीम्स हैं, वो आपको क्या बता रहे हैं। ओपन माइंडेड होकर के इस रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, देख लेते हैं कि ग्रुप नंबर 2 वालों को उनके सपने क्या बता रहे हैं। इसलिए इसमें टोटल 4 ग्रुप्स रखे हुए हैं। ठीक है, आपको कोई सपने में इंसान दिख रहा है? मेरे को कंफर्म करवाओ कि किसी को कोई सपने में कोई इंसान दिख रहा है क्या? ग्रुप नंबर 2 को उनके ड्रीम्स क्या बता रहे हैं? ग्रुप नंबर 2 को उनके ड्रीम्स क्या बता रहे हैं? ओके, ऑलराइट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, किंग ऑफ स्वॉर्ड, लवर्स, सी लवर्स मुझे दिख ही रहा है यहाँ पे, वो दिख ही गया मेरे को, और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी था, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है। ओके, टावर का कार्ड है, मुझे ऐसा दिख रहा है टेम्परेंस। ओके, गॉट इट। हो सकता है ये ग्रुप सबके लिए ना हो, लेकिन अगर आपके लिए है और आप कंटिन्यू देख रहे हो, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी ड्रीम भी हो सकता है या आपके विजन्स, आपको विजन्स आ रहे हो किसी के। अगर आपके ड्रीम में कोई आपको इंसान दिख रहा है, या फिर जनरल, हालांकि ड्रीम ही है, ये विजन है, जैसे भी आपको चीज़ें दिख रही हैं, और आप किसी इंसान को पसंद करते हो, लाइक करते हो, उसको कुछ बोलना चाहते हो, उस तक कुछ मैसेज पहुंचाना चाहते हो, काइंड ऑफ प्रपोज करना चाहते हो, या फिर उस इंसान के साथ में चीज़ें ठीक करना चाहते हो अगर ख़राब हो गई हैं। फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई आपका जान पहचान का हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपसे बड़ा हो सकता है, आपसे छोटा हो सकता है। ठीक है, तो मेरे को इस तरीके की एनर्जी दिख रही है कि अगर ऐसा कुछ है, आपको उससे रिलेटेड ड्रीम्स आ रहे हैं, तो उस इंसान को आप बता दो।
वो इंसान आपको जज नहीं करने वाला है या करने वाली है। ठीक है, इस तरीके की मेरे को एनर्जी दिख रही है। अगर आप कुछ उसको बोलते बोलते रुक रहे हो, किसी को कुछ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए रुक रहे हो, तो आप उसको एक्सप्रेस कर दो। अब मेरे को कुछ लोगों के लिए ऐसी भी वाइब आ रही है कि भाई ठीक है, अपोजिट जेंडर की भी है, कुछ लोग सेम जेंडर के भी हैं, उनको भी थोड़ा सा डर लग रहा है, उनको बोलने में थोड़ा सा झिझक हो रही है कि भाई हम बताएं कि नहीं बताएं, कि क्या फील हो रहा है, कैसे फील हो रहा है, क्या कुछ चीज़ है। ट्रस्ट मी, चाहे वो सेम जेंडर है चाहे वो अपोजिट जेंडर है, उनको आपको बताने को बोला जा रहा है, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं चलती रही, मतलब यहीं पे ख़त्म हो गया और ऐसे ही कंटिन्यू हुई चीज़ें रही, तो मेरे को कुछ ना कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है एनर्जी वाइज। फिजिकल वर्ल्ड में नहीं बोल रहा हूँ मैं, एनर्जी वाइज मुझे कुछ गलत यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। तो आपको बेसिकली आपके जो सपने हैं वो ये बोले जा रहे हैं कि अगर आपको किसी चीज़ पे एक्शन भी लेना है, चलो किसी को प्रपोज नहीं करना है, कोई एनर्जी लव एंगल वैसा नहीं है, इमोशंस वाली नहीं है, कोई ऐसा चॉइस है, कोई ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जा रही है और आप उसको एफर्ट्स लगाना चाहते हो, उधर आप अपनी एनर्जी को पुट इन करना चाहते हो, और फिर भी रुक रहे हो अपने पास्ट की वजह से, अपने एक्सपीरियंस की वजह से कि भाई कैसे होगा कैसे नहीं होगा, मतलब जिस भी चीज़ के लिए आप रुक रहे हो किसी को बताने के लिए, कुछ एक्शन लेने के लिए, तो आपके सपने ये बोल रहे हैं इस लूप को अभी तोड़ दो और उस इंसान को जाकर के बता दो। कोई भी इंसान आपको जज नहीं करने वाला है, कोई सिचुएशन, कोई कुछ भी चीज़ आपको कोई जज नहीं करेगा। तो आपको कुछ एक्शन लेना है, अभी तक रुके हुए हो, कोई नया काम करना है, कोई पेपर देना है, कुछ इंटरव्यू करना है या कोई फॉर्म फिलअप करना है, कुछ भी करना है, तो आपको ड्रीम्स ये बोल रहे हैं कि घर की चिंता मत करो, एनर्जी की चिंता मत करो। आपको एंजल्स बोल रहे हैं, आपके यूनिवर्स बोल रहा है कि भाई जाओ और वो चीज़ कर दो जिस लिए आप रुक रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप रुक रहे हो। क्योंकि मुझे किसी के साथ तो मेरे को एक चीज़ देखने दो, किसी के साथ तो मेरे को बहुत अच्छा बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है आपका। अगर आप ये चीज़ कर देते हो जो आपको ड्रीम में आ रहा है, तो आपकी लाइफ में फिर आगे क्या चेंजेस दिख रहे हैं। सबसे पहला ये हेरोफेंट का कार्ड आया, बहुत सुंदर, मेरे को किसी के साथ में रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड, उस इंसान की एनर्जी 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके 2 ऑफ कप ठीक है, तो लवर्स भी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है। तो उस इंसान के साथ में आपका बॉन्ड बहुत अच्छा होना लिखा है। ग्रुप नंबर 2 मेरे को ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, दोस्त की तरह, भाई की तरह, या थोड़ा उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मैं अगेन आपको यही बोलूँगा कि जज मत करो खुद को ना दूसरे इंसान को। अच्छा, मैं आपको बोल ही देता हूँ, मैं बताता हूँ थोड़ा सा एक मैसेज देने के बाद में। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, अगर आप किसी के लिए शादी करना चाहते हो, उसको बोलना चाहते हो, तो उसको जाकर बोल दो। कोई एक्स है तो उसको जाकर के बोल दो, या फिर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, नॉर्मली है, सेम जेंडर है, कोई अपोजिट, मैं बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ, तो उनको जाकर बोल दो। क्योंकि उस इंसान के साथ में आपकी जो एनर्जी दिख रही है, अगर आप उसके साथ में बॉन्ड में आ गए, उसकी एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है और आप दोनों की मिलकर के इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी होगी कि आप लोगों की लाइफ में सक्सेस आनी शुरू होगी। आपको वो इंसान आपके हार्ड टाइम से बाहर निकालेगा, जो भी स्ट्रगल है, जो भी खराब टाइम है, उससे वो बाहर निकालेगा उस इंसान की एनर्जी। और इंसान हमारी लाइफ में आते ही इसलिए हैं ताकि कुछ कुछ एनर्जीज मर्ज हो पाएँ, कुछ कुछ एनर्जीज एक साथ में आ पाएँ, और जो उनको सर्व होना है, किसी की हेल्प होनी है, वो चीज़ें हो पाए। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के ज़माने में मेरे को एक थॉट बहुत ज़्यादा परेशान करता था, परेशान नहीं मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियस था मैं इसको लेकर के। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में ये LGBTQ वाला जो हमारा कम्युनिटी थी, ये सब चीज़ें थी, वो नहीं थी बिल्कुल। ऐसा कुछ कभी इसके सामने आया नहीं। उसके 2 रीज़न है। पहला तो ये कि ऐसा कुछ होता ही नहीं था। दूसरा ये कि थोड़ा बहुत होता भी था कि पहले इतनी जल्दी सोशल मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था, तो वो इन्फॉर्मेशन फैल नहीं पाती थी, वो वहीं के वहीं दब जाती थी, राइट। अब ये हमें ज़्यादा देखने के लिए क्यों मिल रहा है? लोग इसको गलत भी बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, लेकिन उसको जज करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों है, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। रीज़न ये है, अब इस टाइम पे जो लोग इस फील्ड में ज़्यादा जा रहे हैं, चाहे आप एजेड ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये वो सोल्स हैं जिनको दोनों की तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है। कुछ चीज़ें हैं, ये वो सोल्स हैं जो अपर रेल्म्स हैं, जो हायर डायमेंशंस हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी सोल का जेंडर नहीं है। यहाँ पे तो है मेल फीमेल, इस तरीके से फिजिकल बॉडी, वहाँ पे नहीं है। उनमें डुअलिटी होती है, उनमें दोनों ही एनर्जीज होती है। अब ये उनकी मर्जी होती है कि उनको कौन सी एनर्जी को बाहर ज़्यादा निकालना है, ठीक है। अब वही चीज़, अब वो सोल आ गई, सोल तो सेम ही रहेगी। अब वो यहाँ पे फंसी पड़ी है, उसको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो ऐसे इस तरीके की चीज़ें निकल करके आ रही हैं। चाहे वो फीमेल है, चाहे वो मेल है, चाहे किसी भी तरीके से हैं, तो उनकी गलती नहीं है, वो उनकी सोल की तरफ से ऐसे कॉलिंग आ रही है, और वो कोई गलत नहीं है। उनको जज मत करो, उनको जीने दो, उनकी सब चीज़ें हो। अगर आप लोगों के साथ में, किसी के साथ में ऐसी एनर्जी है, तो किसी को जज मत करो, रुको मत, कुछ भी गलत नहीं है। यकीन मानो, यकीन में मैं बोलने वाला था, बिलीव मी। और ये चीज़ मैं बहुत टाइम बाद इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने कभी चैनल पे जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं खुद श्योर होना चाह रहा था कि ये चीज़ चल क्या रही है। क्योंकि जब मैं एस्ट्रोटॉक पे काम करता था, ठीक है, और
उस पर भी बहुत सारे केसेस, बहुत सारे तो नहीं लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे आते थे, अभी भी पर्सनल रीडिंग में कुछ आते हैं। तो वो बहुत क्यूरियस माइंडसेट रहता है कि ये चीज़ क्या है, मतलब पहले तो हमने कभी जिक्र नहीं सुना इसका। तो उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करके मेरे को ये ज़रूर पता लगा कि वो जो सब सोल्स हैं वो ऊपर से आई हैं और उनकी ड्युअलिटी है, तो वो दोनों ही एनर्जी फील कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। बाकी आपको बता दिया गया है कि आपके ड्रीम में आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या मतलब है, ठीक है, इतना ही रखेंगे। अगर आप चाहते हो तो इस टॉपिक पे हम बाद में कभी और चर्चा कर लेंगे अच्छे से। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, अगर आप आगे और देखना चाहते हो आगे देख सकते हो। बाकी इस ग्रुप को बोल रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करो, कमेंट करके बताओ, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो ग्रुप नंबर 3, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि आपके ड्रीम्स आपको क्या बता रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो इंट्रो ज़रूर सुनिए, क्योंकि रिकॉर्ड ही इसलिए किया जाता है ताकि आप लोग उसको सुनो, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप लोगों के ड्रीम्स आपको क्या बोल रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हो www.shivkesanskar.in, वहाँ पर जाकर आप रीडिंग बुक कर सकते हो। सो देख लेते हैं ग्रुप नंबर 3 के जो ड्रीम्स हैं वो उनको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से इसमें 4 पाइल्स रखे गए हैं ताकि आप अलग अलग ड्रीम के हिसाब से चीज़ों को देख पाओ, ठीक है। हो सकता है किसी कोई पाइल में कोई मैसेज रिपीट भी हो जाए, तो सब उनके ऊपर है वो क्या मैसेज देने चाहते हैं। सो ग्रुप नंबर 3 का ड्रीम्स क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 3 के ड्रीम्स क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 3 को जो ड्रीम्स आ रहे हैं, ओके, इतने सारे कार्ड्स, आपको लगता है बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं। सोल अलायंस, रिपल्स ऑफ लव, आज ये लव वाइब्रेशन क्यों इतनी दिख रही है मुझे हर एक ग्रुप में। सेलेस्टियल विजडम, ट्रस्ट द यूनिवर्स, आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके, पहली बात तो ये है कि आपके जो ड्रीम्स आपको आ रहे हैं वो आपको 2 मैसेजेस दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला मैसेज तो ये है, डिवाइन लाइट में आ रहा है कि आप अपनी लाइट में वापस से टैप इन कर रहे हो। ग्रुप नंबर 3, जो भी आपकी ओरिजिनल लाइट है, जो भी आपकी ओरिजिनल सेल्फ है, उसमें आप वो कर रहे हो, टैप इन कर रहे हो, ठीक है। क्यों कर रहे हो वो? क्योंकि अभी मैंने ग्रुप नंबर 2 में वो दिया था, एग्जाम्पल दिया था, तो आप उसको ज़रूर सुनो, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, ठीक है। तो आप उसको एक बार ग्रुप नंबर 2 को भी सुन लो कि वो क्या मैसेज था, वो लव एनर्जी को लेकर के था। तो वहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि अगर आप लोगों की सोल के साथ में ऐसा कुछ सीन है, तो आप लोगों की जो सोल है वो अपने सोल फैमिली मेंबर यानी कि जिस लोग से आप आए हो वहाँ से वो सोल है और वहाँ से वो एनर्जी को कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसके साथ में आपका कनेक्शन हो रहा है ड्रीम में, या अगर वो फिजिकली है आपके सामने इंसान तो फिजिकल फॉर्म में उनके साथ में या तो कनेक्शन कर लो या और अपने आप हो ही जाएगा। वो इस तरीके की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। उसके अलावा आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके एक्सेस हो रहे हैं ड्रीम्स में, वो धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि प्रॉपर कोई पार्ट से या प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं, वो धीरे धीरे हो रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, मतलब कि आपको किश्तों में आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स एक तरीके से वो हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिखाई जा रही है। यूनिवर्स के साथ में आपकी एनर्जी बहुत अच्छे से अलाइंड हो रही है। आपको ड्रीम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आपका जो हायर सेल्फ है वो कांटेक्ट कर रहा है, वहाँ से आपको विजडम आ रही है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदल सकता है चीज़ों को लेकर के। आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा स्किल डेवलप कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हो, आपको अपनी एनर्जी अलग ही महसूस हो सकती है। यहाँ पे वो भी मैसेज आ रहा है। बेसिकली आपको जो यूनिवर्स है वो, मैं आपको कैसे बताऊँ इस चीज़ को, कि जहाँ से आपकी सोल बिलोंग करती है वहाँ पे ना सोल का कोई जेंडर नहीं है, वो डुअलिटी है। अब सोल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने किस साइड को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, मैस्कुलाइन या फेमिनाइन साइड, ठीक है। वो चीज़ आपको फेस होती होगी कहीं ना कहीं। मेरे को ऐसा ग्रुप नंबर 2 वाला सेम मैसेज मिल रहा है कि आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको वो चीज़ फील होती होगी, चाहे सेम जेंडर के लिए चाहे अपोजिट जेंडर के लिए, मतलब कैसे भी। तो उस चीज़ को आपको बोला जा रहा है कि दबाना नहीं है, उस चीज़ को बाहर निकाल के लाना है। वो क्यों? गलत सेंस में नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ही उस तरीके से बना है, आपकी जो सोल है वो उस तरीके से ही बनी है। तो उसको बाहर जगाओ, क्योंकि वो लव वाइब्रेशन बढ़ेगी, तो उसको बढ़ाओगे तो आपके जो सोल है उसकी सदगति हो पाएगी। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, आपको ड्रीम्स के माध्यम से बताया जा रहा है। क्यों हो पाएगी? क्योंकि जब आप उसको जगा लोगे तो आप अपनी सोल के साथ में मिल रहे हो, आप अपनी सोल वाइब्रेशन में आ रहे हो। क्योंकि
और भी लोग जिसके लिए आपको ये फील हो रहा है कुछ भी है, वो सेम वाइब्रेशन में ही है, उसके लिए भी सेम ही फीलिंग है। तो जब वो चीज़ जाग जाएगी, जब वो चीज़ बाहर आ जाएगी यहाँ पे, तो आप सोल अलायंस में मतलब एक कम्युनिटी बन रही है और आप सब पूरा ग्रुप वापस जा पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 लोग आए थे वहाँ से, 10 लोग अभी अलग अलग हैं, जब वो एक ही वाइब्रेशन में आ जाएंगे तो 10 लोग एक साथ टैप इन कर पाएंगे उस वाइब्रेशन में, ताकि आगे और वो सर्व कर पाएँ लोगों को और अपने लिए। ठीक है। और थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है आप लोगों के जो ड्रीम्स हैं, और इसलिए मेरे को कॉम्प्लिकेटेड सी भी वाइब आ रही है। आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है वो एक बार देख लेते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ग्रुप नंबर 3 को क्या बताया जा रहा है कि उनके ड्रीम्स क्या बोल रहे हैं, प्लीज़ हमें बताइए। मैं तो समझ गया हूँ कि क्या आ रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा कार्ड वो कर रहा हूँ, क्योंकि फिर आप लोगों के कॉमेंट है यार समझ में तो आया ही नहीं क्या बताया। ग्रुप नंबर 3 को प्लीज़ सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा सा बताओ कि इनको क्या बताया जा रहा है ड्रीम्स के माध्यम से। ओके, सबसे पहला ओके, स्टार, हैंगमैन, स्ट्रेंथ, नाइट, किंग ऑफ स्वॉर्ड, सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। अब ग्रुप नंबर 2 जरूर देखो, दिस चैरियट, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है किसी भी चीज़ के लिए आप जाते जाते रुक रहे हो तो रुको मत, अपने माइंड को काबू मत करो, अपनी फीलिंग्स को काबू मत करो। दिल कुछ बोल रहा है, दिमाग कुछ बोल रहा है, तो उधर मत सुनो, आप आगे बढ़ते चलो। जो भी आपको करने को बोला जा रहा है, जो भी एनर्जी आ रही है, कर दो, बिल्कुल कर दो। चाहे वो एक्शन लेना है, चाहे किसी इंसान के लिए कुछ बोलना है, दोनों सिनेरियो अपने हिसाब से देखिएगा कि आपको फिजिकल वर्ल्ड में मतलब अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए कोई एक्शन लेना है, किसी इंसान के लिए कोई एक्शन लेना है, तो उस तरीके से आप स्ट्रेंथ रखो, अपनी हिम्मत जगाओ। हैंगमैन वाली वाइब बिल्कुल यहाँ पे आ रही है कि आप रुक रहे हो, करते करते रुक रहे हो। आप अपने माइंड में खुद तो अरे यार ये क्या सोचेगा या क्या सोचेगी मेरे बारे में, ऐसा क्यों बोलूँ मैं, ऐसे क्यों करूँ, ये करूँ वो करूँ, कुछ मत करो। कोई गलत नहीं सोच रहा है, अगेन सेम मैसेज है, कोई जज नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ करो। आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि आप यूनिवर्स के बहुत प्यारे हो, वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास इनफाइनाइट पोटेंशियल है, वो आपको ये भी बता रहे हैं, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ में अलाइन कर रहे हैं आपको। बट आप रजिस्टिंग एनर्जी में हो। यूनिवर्स की नज़र में ऐसा नहीं है कि भाई ये कौन सी एनर्जी, कौन सी लव वाइब्रेशन आप फील कर रहे हो। यूनिवर्स के लिए कुछ गलत नहीं है, यूनिवर्स ने तो सब बनाया है, हर तरीके की चीज़ है। तो आप अपना माइंडसेट चेंज करो, यहाँ पर ये बोला जा रहा है अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, अपने चीज़ों को रजिस्ट मत करो, चीज़ों को बढ़ने दो। अगर आप चाहते हो कि यूनिवर्स के साथ में आपका प्रॉपर कनेक्शन हो पाए, तो प्लीज़ जो आपको गाइडेंस आ रही है, जो आपके ड्रीम्स बोल रहे हैं, उन चीज़ों को करो। आपके ड्रीम्स यही बोल रहे हैं कि यूनिवर्स आपको अपनी तरफ बहुत करीब लेकर के आ रहा है, बट आप उस चीज़ को रजिस्ट कर रहे हो, वही सेम चीज़ आ रही है यहाँ पे। ठीक है, एक बार ग्रुप नंबर 2 आप सुन लेना तो आपको पता लग जाएगा। बाकी यही है कि यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं आपके ड्रीम्स के माध्यम से कि आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर रहे हो। वो क्यों? क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ की कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे रिवील हो रही हैं, आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, ताकि आप उन सब चीज़ों के अवेयरनेस में आओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हमें पास्ट लाइफ इसलिए बताई जाती है कि जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि भाई वो ब्लॉकेजेस कहाँ से आ रहे हैं, तो हम उसको सही कहाँ से करेंगे, होएगा ही नहीं वो तो, राइट। तो पास्ट लाइफ की चीज़ें हमें इसलिए बताई जाती है कि यहाँ पे ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए थे, अब उसको रिलीज करो ताकि आप आगे बढ़ पाओ, आपकी सोल की सदगति हो पाए, राइट। उस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। मेरे को लगता है समझने वाले समझ गए, और अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा सुन लेना या फिर किसी और वीडियो का इंतजार करना। ठीक है, ऑल राइट। ग्रुप नंबर 3 ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। ये सपने आपके इस तरीके से बोल रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो ग्रुप नंबर 4, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो इंट्रो सुन लीजिए, क्योंकि रिकॉर्ड ही इसलिए किया जाता है ताकि आप लोग उसको सुन पाओ, आपको मैसेजेस मिले। ठीक है, तो उसको स्किप ना किया करिए। हम इसमें 4 फाइल्स रखे हुए हैं, हमने इसमें 4 फाइल्स रखे हुए हैं, और ये 4th फाइल है, क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं कि आपके सपने आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको पूरी ही रीडिंग देखनी है, पूरी देख सकते हो, 5-5, 7-7 मिनट का एक फाइल है, तो आपको सारे ही ड्रीम्स के लिए मैसेजेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। आपके लिए ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हो www.shivkasanskar.in, वहाँ पर जाकर अपनी रीडिंग बुक करा सकते हो। आपके जो सपने हैं ग्रुप नंबर 4, वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? ग्रुप नंबर 4 के सपने इनको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? ग्रुप नंबर 4 के सपने इनको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? भद्रकाली, गॉडेस ऑफ डार्कनेस। ओके ओके, एक्सेस टू फेमिनाइन पावर्स। ओके, आपके सपने आपको ये बता रहे हैं कि आप अपने फेमिनाइन साइड को जगाओ। पता नहीं किसके लिए कैसा मैसेज है, लेकिन अपनी फेमिनाइन साइड को खोओ मत, उसको जगाओ, उसको जगने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को लग रहा था ये कार्ड आएगा ज़रूर, और ये कार्ड मैसेज दे ही रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि शफलिंग कर लेते। शफलिंग करने के बाद में आ ही गया।
इंद्रदेव का कार्ड है। ओके, मेरे को हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मैं बता नहीं सकता, बट है कुछ चीज़ें। अभी और एक कार्ड और देख लेते हैं। अग्नि, ठीक है, इसी कार्ड को लेंगे। मेरे को रोक दिया गया कि आगे कार्ड नहीं लेने। गोपाल जी का कार्ड है, चंद्र का कार्ड है। अगेन चंद्र हमारा फेमिनाइन साइड दिखाता है। तो आपके जो ड्रीम्स हैं वो आपको ये बोल रहे हैं, ओके फेमिनाइन साइड भी आ गया और यहाँ पे फायर एलिमेंट भी आ गया आपके लिए, अग्नि तत्व भी आ गया। तो आपको ये बोला जा रहा है कि अपने अग्नि और अपने उसको वाटर एलिमेंट को आप थोड़ा बैलेंस कर लो, ठीक है। वो बैलेंसिंग एनर्जी आपकी चल भी रही है और आपको बोला भी जा रहा है कि उसको बैलेंस कर लो, ओके। और आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपके ड्रीम्स आपको बोल रहे हैं कि जो भी, अगर आपको नेगेटिव ड्रीम आ रहे हैं ग्रुप नंबर 4, तो ये बोला जा रहा है कि आपकी नेगेटिव चीज़ यहाँ पे कट रही है। और अगर आपको पॉजिटिव आ रहे हैं तो आपको ये बोला जा रहा है कि आगे फ्यूचर में वो पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होने वाली है। यानी कि नेम फेम, इंद्रदेव हमारे देवताओं के राजा हैं, तो आपको ऐसा लिटरल सेंस में तो राजा नहीं बनेगा आज के ज़माने में कोई, लेकिन आपको एक राजा वाली पोजीशन, रानी वाली पोजीशन पे डाला जा रहा है। क्योंकि भद्रकाली का कार्ड भी तभी आया है कि जो भी आपके मटेरियल कर्मास हैं वो सब अभी कट रहे हैं, तो आपको वो बोला जा रहा है यहाँ पे, मतलब वो भस्म हो रहे हैं, वो आपके कर्मास जो हैं वो जल रहे हैं, वो भस्म हो रहे हैं, फिर आपको आगे शुद्ध कर्मास में डाला जा रहा है। तो आपके ड्रीम्स बेसिकली आपको वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं रखनी, सिर्फ मैं आपको सार बता रहा हूँ कि आपके ड्रीम आपको बता के रहे। ऊपर से आपको फेमिनाइन साइड के ऊपर काम करने को भी इसलिए बोला जा रहा है कि आपको अगर फेमिनाइन कोई एनर्जी फील हो रही है किसी के लिए अपने अंदर, तो उसको दबाना नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी बाहर निकल के आना चाहती है। पता है क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान है तो वो अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा दबा रहा है, लेट्स सपोज अपने एंगर को दबा रहा है, अपने फायर एलिमेंट को दबा रहा है बहुत ज़्यादा, जब वो निकल के आएगा ना, बड़ा उग्र स्वरूप में आएगा, बड़ा नेगेटिव वे में आएगा, बहुत खराब वे में आएगा। इससे अच्छा कि वो थोड़ा करके जो बाहर निकल रहा है उसको निकलने दो, उसको फटने मत दो। वॉल्केनो फिर फटता है तो बहुत बुरी तरह फटता है, राइट, उस तरीके से। तो अगर आपको फेमिनाइन साइड बाहर निकल के आ रही है, मैस्कुलाइन साइड बाहर निकल के आ रही है, तो उसको आने दो जिसके लिए भी आ रही है, रोको मत, रेजिस्ट मत करो। अगेन वही मैसेज, ठीक है। आपकी लाइफ में सिक्योरिटी आने वाली है। आप अगर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हो अपनी लाइफ में, अगर आप खाली मेल हो, अर्निंग मेंबर हो अपनी लाइफ में, और आपको लग रहा है कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, कुछ स्पिरिचुअल रूटीन मेरा बैलेंस नहीं हो पा रहा है, मेरी फैमिली रूटीन मेरा बैलेंस नहीं हो पा रही है, मेरे को क्या अजीब अजीब एनर्जी फील हो रही है, तो वो सब चीज़ें आपकी सुधर रही हैं, वो आप एक प्रोग्रेस में हो, इस वजह से आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। आप के साथ में ना अलग अलग एनर्जी अभी फील हो सकती है। कभी आपको गाने का मन कर रहा है, कभी गाना सुनने का ज़्यादा मन कर रहा है, कभी डांस करने का ज़्यादा मन कर रहा है, या डांस सीखने का मन कर रहा है, मतलब अलग अलग एनर्जी फील हो सकती है। तो आपके ड्रीम आपको वही बता रहे हैं कि इस समय आपके साथ में जो ब्रह्मांडीय अलग अलग ऊर्जाएं हैं वो कनेक्ट हो रही हैं धीरे धीरे, तो उनको होने दो, जाने दो, होने दो, जाने दो, उस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अपने डर को खत्म कर दो। हो सकता है आपको फायर के भी ड्रीम्स आ रहे हो, तो अपने अंदर का जो फायर एलिमेंट है उसको चैनलाइज करो, अपने अंदर के डर को पूरे तरीके से खत्म कर दो। आपको वो भी यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। ग्रुप नंबर 4, और आपके लिए कोई मैसेज है यहाँ पे? एक मैसेज ये है, और आपको ड्रीम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है आपके साथ में गलत हो रहा है, सब चीज़ हो रही है, उसको होने दो, सब हो रहा है, सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो विक्टिम मत बनो कि हाय मेरे साथ क्या हो रहा है या कैसे हो रहा है, वो आप ही की मर्जी से हो रहा है, तो उसको होने दो। अगेन रजिस्टिंग एनर्जी मत डालो उसमें। तो ग्रुप नंबर 4 के लिए ये मैसेज यहाँ पे आ रहा है। एक दो कार्ड और देख लेते हैं, एक फाइनल आपके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए। ग्रुप नंबर 4 के ड्रीम्स उनको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? ग्रुप नंबर 4 के ड्रीम्स उनको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? Nine of Wands, Queen of Wands, Eight of Cups, okay, Strength। अगर आप किसी चीज़ को छोड़ करके जा रहे हो, हार मान रहे हो, गिव अप कर रहे हो, तो आपको ये बोला जा रहा है अपनी एनर्जी में वापस से टैप इन करो। क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स में ये है कि वो ऑलमोस्ट कर चुका है, लेकिन वो थक गया, परेशान हो गया। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगेन एक इंडिपेंडेंट एनर्जी दिखा रहा है, और 8 ऑफ कप्स में तो छोड़ के जा ही रहा है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि जिस भी काम में, जिस भी चीज़ में आप अभी तक लगे हुए हो, आप मेहनत कर रहे हो, स्पिरिचुअल मतलब कुछ भी आप कर रहे हो, तो उसको कंटिन्यू करते रहो, करते रहो, करते रहो। आगे बहुत सुंदर आपका रिजल्ट आ रहा है, आपको रुकना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, ये बोला जा रहा है। हो सकता है कोई नेगेटिव एनर्जीज आपको इन्फ्लुएंस कर दे, नेगेटिव एनर्जी का कुछ प्रभाव ऐसे आए कि आपको रोकने की कोशिश करे, सब चीज़ें हुई, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते जाना है, अपनी एनर्जी को स्टॉप मत होने दो, ओके।
ऑलराइट, ग्रुप नंबर 4, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करना, कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।